आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो सो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पत्ती। और संख्या पत्ती में जो सो हम लोग एक नए कंसेप्ट को पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक बात आपको ये जानना है कि इकाई का अंक या यूनिट डिजिट होता क्या है। तो किसी संख्या का जो अंतिम अंक होता है, किसी नंबर्स का जो लास्ट डिजिट होता है, वही उसका क्या कहलाता है, इकाई का अंक कहलाता है या यूनिट डिजिट कहलाता है। मतलब जो अंक जो सो 1 प्लेस पर लिखा रहता है, इकाई के स्थान पर लिखा रहता है, उसी को बोलते हैं इकाई का अंक बोलते हैं या यूनिट डिजिट बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 86432। यह एक संख्या है, यह एक नंबर है। पूछा जाए इस नंबर का इकाई का अंक क्या है, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट जो कौन सा होगा, 2 होगा। इस संख्या का इकाई का अंक 2 होगा। क्यों? क्योंकि इस संख्या के सबसे लास्ट में लिखा है और इकाई का मतलब ही होता है वंस प्लेस पर। और जब भी हम लोग संख्या को काउंट करते हैं तो लेफ्ट साइड से करते हैं। यहाँ पे जो संख्या लिखा रहता है उसको वंस बोलते हैं, यहाँ पे जो संख्या लिखा रहता है उसको टेंस बोलते हैं, और यहाँ पे जो संख्या लिखा रहता है उसको 100 बोलते हैं। इस तरीके से संख्या का जब स्थानीय मान पढ़े थे, प्लेस वैल्यू पढ़े, तो वहाँ पर मैंने बताया था। यानी कि जो संख्या का पहला डिजिट लिखा रहता है उसी को वंस बोलते हैं, या फिर से जो सो यूनिट डिजिट बोलते हैं। देखिए यूनिट डिजिट से तो आपके पेपर में सवाल पूछा ही जाता है, लेकिन जब हम लोग सवाल को लगाएंगे अर्थमेटिक में या कहीं पर भी, तो ऑप्शन से जब सवाल को लगाने में भी हम लोग यूनिट डिजिट का काफ़ी यूज करते हैं। इसलिए इस टॉपिक का जो सो इंपॉर्टेंट जो सो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आइए बात समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है। अब यूनिट डिजिट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट होते हैं, छोटा 2-4 बात होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है ताकि समझ में आ जाए। क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ एक संख्या मैंने लिखा 732 इंटू 543 इंटू 986 इंटू 722। यह एक मैंने संख्या लिखा। मैं कहूँ कि इन संख्याओं के गुणनफल, मतलब इन संख्याओं को गुणा करने के बाद इसका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हमको कहा जाए इन संख्याओं का इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, तो हमको पूरी संख्या को, पूरे नंबर्स को गुणा कराने की या मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। अगर हमको केवल यूनिट डिजिट पूछा जाए, इकाई का पूछा जाए, तो सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट डिजिट पर ही काम चला लेंगे। जैसे मैं कहूं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है, इस संख्या का 6 है, और इस नंबर का क्या है, 2 है। तो इन्हीं संख्याओं का गुणा करा दे, 2 × 3 × 6 × 2। या मैंने लिखता हूं 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 36 का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। मतलब इसको गुणा कराएंगे तो जो इकाई का अंक आएगा वो लास्टली जो है कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर हम किसी भी संख्या को पूछा जाए कि जोड़ के बताना है, गुणा करके बताना है, तो हमको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है या पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही काम चला लेना है। जैसे मैं आपके सामने एक और संख्या लिखता हूँ। मैं कहूँ कि 750 + 896 + 231। मैं पूछूं कि बताना है इन संख्याओं को जोड़ने के बाद संख्या के लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा कितना आएगा। तो हमको पूरे नंबर की जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट डिजिट पूछेगा तो सिर्फ यूनिट डिजिट को ही जोड़ देंगे। यहाँ पे 0 है, 0 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हम इकाई के अंक को या यूनिट डिजिट को जो है सो जोड़ करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आई बात समझ में। इसी तरीके से मैं एक सामने संख्या लिखता हूँ 751 - 328 -456। इस दो ही मैं पूछता हूँ। अब बताना है कि इन संख्याओं के लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट जो है कितना आएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है 1 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 8 है। अब 1 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, 1 में से 8 नहीं माइनस होगा तो करता क्या है, कैरी लेता है। और कैरी कितना लेता है, 10। तो 10 कैरी लेगा तो हो जाएगा 11, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या सबसे आसान तरीका बताते हैं, 1 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, -7। और जितना अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक माइनस में आने लगे तो उसमें क्या करना है कि अपने से 10 जोड़ देना है, 10 जोड़ देना है। माइनस प्लस माइनस साइन 3 हो जाएगा, यानी कि इसका इकाई का अंक जो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से मैं आपके सामने एक और नंबर लिखता हूँ। जैसे मैं कहूँ 526 - 398। ये संख्या मैंने लिखा है। इन संख्याओं का कहा जाए कि इस संख्या का अंतिम अंक बताओ, यूनिट डिजिट निकाल कर बताओ कितना आएगा। तो यूनिट डिजिट अगर पूछा जाएगा तो करेंगे क्या कि इसका यूनिट डिजिट लेंगे और इसका यूनिट डिजिट लेंगे। इसका यूनिट डिजिट 6 है और इस नंबर का यूनिट डिजिट 8 है। तो 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा -2। -2 किसी भी संख्या का इकाई अंक नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे कि इसमें 10 जोड़ देंगे, और जैसे ही 10 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन जो है रिजल्ट कितना 8 आ जाएगा। यानी कि इस संख्या का इकाई का अंक जो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि इकाई का अंक का मतलब आखिरकार होता क्या है।
अब आपको हम कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स होते हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कुछ बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर इवन नंबर लिखा हो, इवन नंबर को हिंदी में बोला जाता है सम संख्या। कहीं पर इवन नंबर लिखा हो, सम संख्या लिखा हो और सम संख्या में हम 5 से गुणा करा दें तो इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। ये पहले बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी सम संख्या लिखा हो, इवन नंबर लिखा हो और उसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करा दें, 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो रिजल्ट हमेशा उसके इकाई के अंक में 0 ही आता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, हम लोग किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, एनीबॉडी कोई भी नंबर लिखा हो उस नंबर में रिजल्ट कितना देगा? 0 देगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्या कि अगर किसी इवन नंबर में किसी सम संख्या में अगर आप 5 से गुणा कराते हैं तो रिजल्ट फाइनली कितना देता है? 0 देता है। किसी भी सम संख्या में किसी भी इवन नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका इकाई का जो अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है, वो कितना होता है? 0 होता है। दूसरी बात कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं, 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा रिजल्ट कितना देता है? 0 ही देता है। अब मैं आपके सामने की एग्जांपल लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे लिखता हूँ 332 इंटू 356 इंटू 925 इंटू 729 इंटू 864। मैं कहूँ कि बताओ कि इस संख्या को गुणा कराएंगे तो इसको गुणा कराने के बाद इसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 5 है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 5 है तो हमारा काम जो है सो आसान हो जाएगा करना, क्योंकि हम देख लेंगे कि 5 में अगर किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में चाहे हम किसी भी संख्या से गुणा कराते रहेंगे लास्ट में 0 ही आएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 5 है और सम संख्या की बात करें तो यहाँ पे सम संख्या का खान है, 2 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 4 भी संख्या है, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो इस पूरे कैलकुलेशन के लास्ट में इकाई का अंक जो है सो कितना आएगा? 0 आएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें जो सबको ध्यान रखना है। एक और आपको मैंने सवाल क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 786 इंटू 492 इंटू 354 इंटू 725 इंटू 986। अब पूछा जाए कि बताओ इस संख्या के लास्ट में इस संख्या को गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक कितना होगा? यूनिट डिजिट कितना होगा? तो यूनिट डिजिट देखेंगे कि अगर इसमें हमारा लास्ट में 5 है और 5 है तो हमारा काम आसानी हो जाएगा। 5 है, अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट कितना दे देगा? 0 दे देगा। इवन नंबर से किसी भी नंबर में इवन 5 में इवन नंबर से सम संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 ही देगा। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना है कि अगर 5 में हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट हमेशा 5 ही देता है। 5 में ऑड नंबर से, 5 में विषम संख्या से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसके लास्ट में जो नंबर आएगा वो हमेशा जो 5 में अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आता है। किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। अगर मैं कहूँ कि बताओ 5 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 आएगा, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, मैं कहूँ कि 5 में 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45 आएगा। किसी भी संख्या में 5 में अगर हम लोग ऑड नंबर से विषम संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका इकाई का जो अंक आता है, यूनिट डिजिट आता है, वो हमेशा 5 ही आता है। आई बात समझ में? इसके अलावा कुछ और नियम से जिसको आपको जानना जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं कि एक नंबर है 2, एक नंबर है 1, एक नंबर है 0, एक नंबर है 6 और एक नंबर है 5। ये ऐसे नंबर है जिनका पावर हम चाहे कुछ भी लिख दें, हमेशा इसका इकाई का अंक वही नंबर आता है। जैसे मैं कहूं कि एक को हम लोग 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना बार लिख दें तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि लास्ट में इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 ही आएगा। कहने का मतलब है कि 1 का पावर चाहे हम लोग कुछ भी रखें, 10 रखें, 20 रखें, 50 रखें, 1 लाख रखें, 20 करोड़ रखें, 50 करोड़ रखें, डजेंट मैटर। 1 का पावर चाहे कुछ भी रहे, 1 का पावर चाहे n हम रखते हैं तो इसका यूनिट डिजिट जो है कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 का पावर चाहे कुछ भी रख दो, रिजल्ट 1 ही आएगा, इकाई का अंक 1 ही आएगा। दूसरी बात ध्यान में रखना है, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 है और उसका पावर चाहे कुछ भी कर दे, हम 0 को इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 कितना भी बार लिख दें, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 इंटू 0, हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, 10 का पावर मैं 1 लिखूंगा तो 10 ही आएगा, मैं यहाँ पे 10 का पावर 2 लिखूंगा तो यहाँ पे 100 आएगा, मैं यहाँ पे 10 का पावर 3 लिखूंगा तब यहाँ पे 1000 आएगा, मैं यहाँ पे 10 का पावर 4 लिखूंगा तब यहाँ पे 10,000 आएगा। तो मैं 10 का पावर चाहे 0 का पावर कुछ भी कर दूँ, इकाई का अंक, अच्छा ये बात ध्यान
रखना है कि जीरो हमेशा इकाई अंक पर लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दहाई पर चाहे 10th पर रखेंगे तो ये सब नियम नहीं लगेगा। ये हमेशा एक इकाई के स्थान पर आना चाहिए, यूनिट डिजिट पर होना चाहिए, ठीक ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 10 है, 10 का पावर चाहे कुछ भी करेंगे, इसका लास्ट डिजिट कितना आ रहा है? जीरो का जीरो ही आ रहा है। जीरो के अलावा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब कि जीरो का पावर चाहे हम n रखेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? जीरो ही आएगा। उसी तरीके से 6 पर भी बात कर ले, 6 का पावर चाहे कुछ भी रखो, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। जैसे मैं कहूँ 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, कुछ भी रखेंगे, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 6 आएगा। फिर 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। यानी कि 6 का पावर भी चाहे कुछ भी कर लें, यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो है कितना आएगा? 6 ही आएगा। फिर उसी तरीके से 5 का पावर भी चाहे कुछ भी कर ले, इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, यानी कि 1 है, 0 है, 6 है और 5 है। ये ऐसी संख्या है चाहे इनका पावर हम लोग कुछ भी रखें, इनका इकाई का अंक यही नंबर, सेम नंबर जो सो क्या करता है? रिपीट करता है। यही नंबर जो सो क्या कर जाएगा? रिपीट कर जाएगा। यानी कि यही नंबर की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। मैं कहता हूँ कि बताओ 5 का पावर 500 इंटू 2 का पावर 1 का पावर 300 इंटू 6 का पावर 500 इंटू 0, ये बताना है कि इन संख्याओं का इकाई का अंक कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो आपको पता है कि 5 का पावर चाहे कुछ भी रहे, एनीबॉडी कुछ भी नंबर लिखा रहे, ऑड इवन चाहे जो नंबर लिखा हो, 5 का पावर चाहे कुछ भी रहेगा, इकाई का अंक 5 ही आता है। 1 का पावर चाहे कुछ भी रहे, इकाई का अंक 1 ही आता है। 6 का पावर चाहे कुछ भी रहे, इकाई का अंक 6 आता है। और जब 5 में, आपको मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, 5 में जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, सम संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इकाई अंक कितना आता है? 0 आता है। वैसे भी आप देख सकते हैं 6 × 5 = 30, 30 का इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। आई बात समझ में? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है क्या, कि अगर 1065 लिखा रहे, इसका पावर चाहे कुछ भी दिया हो, उस स्थिति में हम लोग इसका इकाई अंक वही नंबर जैसे क्या करता है? रिपीट करता है, या वही नंबर की पुनरावृत्ति होती है। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके आगे एक और कंसेप्ट पढ़ना है क्या, कि जैसे कहा जाए एक नंबर है 4 की बात कर लेते हैं, और एक नंबर है 9, 2 डिजिट है, इस भी थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। एक नंबर है 4 और एक जो सो नंबर क्या है? 9 है। फिर से आपको हमको लगता है नहीं दिख रहा है, 4 और 9। मैं बात कर लेता हूँ 4 पर और एक बात कर लेता हूँ 9 पर। अब दिख रहा है 4 और 9। अगर एक बात बताइए, 4 एक संख्या लिखा हो, मैंने यहाँ पे लिखा 4 का पावर 1 कितना होता है? 4 होता है। मैं 4 का पावर 2 लिखूँ तो हो जाएगा 16। मैं 4 का पावर 3 लिखूँगा तो हो जाएगा 64। मैं 4 का पावर 4 लिखूंगा तो हो जाएगा 256। मैं 4 का पावर 5 लिखूंगा तो हो जाएगा 1024। इस तरीके से मैं संख्या लिखता हूँ। एक बात बताइए, एक चीज़ें आपको गौर करने की जरूरत है क्या, कि जैसे ही मैंने 4 का पावर ऑड नंबर लगाया है, इकाई का अंक 4 आता है। मैंने 4 का पावर ऑड नंबर लगाया, इकाई का अंक 4 आया। मैंने 4 का पावर ऑड नंबर लगाया, इकाई का अंक 4 आया। ठीक है। और जैसे ही मैंने 4 का पावर इवन नंबर लिखा, इकाई का अंक 6 आता है। 4 का पावर मैंने इवन लिखा, इकाई का अंक कितना आता है? 6 आता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर 4 का पावर जो है सो क्या हो? इवन नंबर हो। 4 का पावर इवन नंबर हो, मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी हो, 2n का मल्टीपल हो, 2 के नंबर लिखा हो, यानी कि 4 का अगर पावर इवन नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट जो है कितना आता है? 6 आता है। अगर 4 का पावर इवन नंबर लिखा हो, सम संख्या लिखा हो, उस स्थिति में इसका इकाई का अंक जो होता है, यूनिट डिजिट जो होता है, कितना आता है? 6 आता है। अगर इसका पावर ऑड नंबर लिखा हो, यानी कि विषम संख्या लिखा हो, तो 4 का पावर अगर विषम संख्या लिखा हो तो 4 का पावर विषम संख्या में 4 खुद ही अपने आप को रिपीट करता है। ये बातें आपको ध्यान में रखने क्या, कि अगर 4 का पावर इवन नंबर लिखा हो, 4 का पावर सम संख्या लिखा हो, उस स्थिति में इसका जो इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है, वह 6 होता है। अगर 4 का पावर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या लिखा हो, उस स्थिति में यह नंबर 4 अपने आप को खुद रिपीट कर देता है। इसी तरीके से 9 में भी आता है। 9 में क्या आता है, कि जैसे कहा जाए 9 का पावर 1 लिखते हैं तो 9 का पावर 1 9 आता है। 9 का पावर 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 83 हो जाता है। मैं कहूँ 9 का पावर 3 लिखना है तो हो जाएगा 729 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप देखेंगे तो 9 का पावर, देखिए 9 का पावर 1 जो है सो ऑड नंबर है, तो जैसे ही 9 का पावर ऑड नंबर लिखेंगे तो 9 ही आएगा, और 9 का पावर इवन नंबर लिखेंगे तो कितना आएगा? 1 रिजल्ट आएगा। नहीं, तो ये बातें जो सबको ध्यान रखनी है कि अगर 9 का पावर इवन नंबर है तो वह रिजल्ट 1 देता है,
और 9 का पावर ऑड नंबर है तो वह खुद नंबर जो है सो क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये जो है सो 4 और 9 पर आपको ध्यान रखना है कि 4 का पावर अगर इवन नंबर है, 4 का पावर अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक जो है सो कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 4 का पावर ऑड नंबर 4 का पावर इवन नंबर यानी कि सम संख्या है तो इकाई का अंक जो है सो 6 आएगा। अगर 4 का पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है तो इकाई का अंक जो है सो 4 ही आएगा। उसी तरीके से 9 में क्या होता है कि अगर 9 का पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो जो इकाई का अंक आएगा वह 1 आएगा। अगर 9 का पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 9 का ही जो सो क्या रहेगा, 9 का 9 ही रिपीट रहेगा। आई बात समझ में। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बात होते हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। जैसे एक बात और आपको जान लेते हैं, पहले हम लोग सारी चीज़ें एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर जो है सो हम लोग सवाल की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने अभी तक बताया कि अगर 0 1 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, इसका पावर से हम लोग कुछ भी लिखते हैं, इकाई का अंक वही नंबर रिपीट करता है। दूसरा मैंने बताया कि 4 का पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो इकाई का अंक 6 रहेगा। 4 का पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। 9 का पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो इकाई का अंक 1 रहेगा। अगर 9 का पावर ऑड नंबर रहा तो इकाई का अंक जो है सो 9 होगा। फिर मैंने बताया कि अगर 5 में किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 आता है, और 5 में किसी विषम संख्या से मल्टीप्लाई कराते तो इकाई का अंक 5 ही आता है। आई बात समझ में। ये 3-4 चीजें बातें ध्यान में मैंने आपको कहा था रखने के लिए। अब 2-3 चीजें और है जिसको आपको मैं बता देता हूं। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 2, अगर मैं कहूं 2 का पावर 1 बताओ तो 2 का पावर 1 आता है 2। मैं कहूं 2 का पावर 4 बताओ तो 2 का पावर 2 बताओ तो 2 का पावर 2 होता है 4। मैं कहूं 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16। मैं कहूं कि फिर 2 का पावर 5 बताओ तो 2 का पावर 5 आता है 32, 2 का पावर 6 आता है 64, 2 का पावर 7 आता है 128। मैं कहूं 2 का पावर 8 बताओ तो होता है 256। नहीं, मैंने यहाँ पर आपको इसलिए लिखा है कि आपको एक पैटर्न को फॉलो कराना है। क्या मैंने कहा कि भैया 2 का पावर 1 बताओ तो आपने कहा 2 का पावर 2। जैसे ही 1 के बाद मैंने 5 पर पहुंचा तो 2 का पावर 5 भी का भी इकाई का अंक कितना है, 2 है। 2 के पावर 1 का भी इकाई का अंक 2 है और 2 के 5 का भी इकाई का अंक 2 है। उसी तरीके से 2 के पावर 2 का इकाई का अंक 4 है और 2 के पावर 6 का भी इकाई का अंक कितना है, 4 है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि 4 पर, एक के बाद जैसे ही 5 पर पहुंचे, मतलब 4 पर पावर की क्या होती है, 4 पावर के बाद जो सो क्या होता है, इकाई अंक का रिपीटेशन होता है। जैसे यहाँ पर 2 के पावर 3 8 है तो 3 के अगला चौथा पावर मतलब 3 4 7वां पावर में फिर 8 मिल गया। यहाँ पे 4 से 4 8 6 मिल गया। मतलब एक बात क्लियर है कि 2 में क्या होता है कि 2 के पावर में 4 की रिपीटेशन होती है। यानी कि 2 के पावर में 4 के बाद फिर से वही डिजिट जो है सो क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं। और यह बात केवल 2 पर ही नहीं लगता है बल्कि 2 के साथ साथ 3 पर भी लगता है, 7 पर भी लगता है और 8 पर भी लगता है। यानी कि एक ऐसे नंबर्स होते हैं 2 3 7 8, इनके जो पावर्स होते हैं वे 4 पर रिपीट करते हैं। जैसे 3 का पावर 1 का जो मान होगा अगले 3 के पावर 5 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं कहूँ 2 है, कोई नंबर लिखा है 2, अगर उसका इकाई का, उसमें जब भी हम आपको सवाल आता है तो करते क्या है कि 4 से भाग लगा देते हैं, नहीं, और 4 से भाग लगाने के बाद जितना रिमाइंडर बचता है उतना जो हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ, अगर 2 में मैंने 4 से भाग लगाया, उसके पावर में 4 से भाग लगाने के बाद एक रिमाइंडर बचेगा तो यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। अगर यूनिट डिजिट अगर उसका 2 बच गया तब यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर उसका रिमाइंडर 3 बच गया तब यूनिट डिजिट 8 आएगा। अगर उसका क्या बोलते हैं 4 बच गया तो उस स्थिति में जो सो कितना आएगा, 6 आएगा। एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में अगर पूरा 4 से नंबर कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, अगर 4 से भाग लगाए, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, मतलब उसको पावर 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपके सामने 3 लिखता हूं। अगर 3 में मैंने 4 से भाग लिया और पावर यानी कि रिमाइंडर 1 बच गया तो इकाई का अंक 3 आएगा। अगर 3 में मैंने 4 से भाग दिया और पावर 2 आया तो इकाई का अंक जो है सो 9 बचेगा। अगर 3 के पावर में मैंने 4 से भाग दिया, इकाई का अंक 3 बचा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। अगर 3 के पावर में मैंने 4 से भाग दिया और इकाई का अंक जो है सो पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 4 बचा, उस स्थिति में 1 आता है। उसी तरीके से 7 पर होता है और उसी तरीके से किस पर होता है, 8 पर भी जो है सो होता है। तो 7 के पावर में अगर 1 बच रहा है, 7 के पावर में अगर 7
इसका कुछ पावर है उसमें 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, उस स्थिति में इसका 1 आएगा। 2 बचेगा तो 9 आएगा, 3 बचेगा तो 3 आएगा और 4 बचेगा तो 1 आएगा। उसी तरीके 8 में 8 आएगा, 2 देंगे तो 4 आएगा, 3 देंगे तो फिर से 2 आएगा और 8 का पावर